26 दिसंबर एक ऐसा दिन जो कि इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 1705 का वो दिन था जब साहिबजादों ने इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए शहादत दी। और उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष 9 वर्ष। जयपुर में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी भव्य कार्यक्रम जो है वो मनाया गया, याद किया गया, उन साहिबजादों के इतिहास को रिकॉल किया गया, उनकी शहादत को। हमारे साथ इस समय विधायक बालमुकुंदाचार्य जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अगर हम इतिहास की बात करें तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से हम आ रहे हैं, इतिहास क्या कहता है। इनका जो इतिहास रहा है साहिबजादों का, और ये कहीं ना कहीं हमको दिखाता है कि इतनी छोटी उम्र में जब हमें अपना भी नहीं पता, उसमें देश के लिए, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। देखो, सर्वप्रथम तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी को, माता गुजरी को, फतेह सिंह जी को और जोरावर सिंह जी को मैं नमन करता हूँ, और संपूर्ण उन पूर्वजों को, पुरोधाओं को, जिन्होंने इस धरती को बचाने के लिए, धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, इस सनातन की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मैं उन सबको नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। और विशेष साधुवाद, धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करता हूँ कि जिन्होंने वीर बाल दिवस का सही अर्थ क्या है ये अब समझ में आया। नहीं तो बचपन में वीर बाल दिवस की छुट्टी क्यों होती थी, हमें एक ही बात समझ आती थी, कोई मनावे जन्मदिन, उनका बर्थडे, कुछ हमें कोई आपत्ति नहीं है, गुलाब का फूल देवे लगावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन्होंने इस देश को, संस्कृति को, परंपराओं को, सनातन को बचाने के लिए, मातृभूमि को बचाने के लिए, नेशन सबसे पहले ये विचार रखने वाले हमारे पूर्वज, उनको स्मरण करना उस दिन ज़्यादा उचित है। और आज बीजेपी कार्यालय में इतना बड़ा आयोजन हुआ है कि प्रदर्शनी हुई है, और प्रदर्शनी में संपूर्ण गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 10वें गुरु थे हमारे सिख पंथ के। सिख पंथ कोई अलग समाज नहीं है, सिख पंथ, हम सब भी सिख पंथ में ही आते हैं, जिन्होंने भले हमारे राजस्थान के राजपूत हों या महाराष्ट्र के मराठा हों या अन्य अन्य जगह के कोई भी हमारे यहाँ के पूर्वज योद्धा रहे हों, वो सब इस देश और संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को, प्राणों को न्यौछावर कर दिए हैं, लड़ते रहे हैं और वीर गति को गए हैं। लेकिन हार मंजूर नहीं थी, स्वीकार नहीं था कि किसी भी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन कराए। हम उन सबको नमन करते हैं। और आज इस भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में, कुछ वर्षों से आप लगातार देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद पूरे देश में वीर बाल दिवस का सही अर्थ क्या है हम जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। नई पीढ़ी को भी पता चला है और आंखें सजल थी। आज आपने देखा होगा जिस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपना उद्बोधन दे रहे थे तो आंखों में सजल था, कहीं ना कहीं उनको मन में वो पीड़ा, दुख स्मरण हो रही थी। उसी प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने जिस प्रकार से उनको स्मरण किया तो उनकी भी आंखें सजल थी, गला रुदन था। सही बात है, रोंगटे खड़े होते हैं, खून खोलने लगता है। तलवार की नोक पे, तोप के गोले पर, बंदूक की गोली पर अनगिनत अत्याचार, पापाचार इन आतंकवादियों ने किया है। भले वो किसी भी नाम से हम जानते हो, उनको मुगल जानते हो कि औरंगजेब जानते हो, उनकी औलादे जानते हो, इन लोगों ने इस देश पर अत्याचार, पापाचार करके इस देश को लूटने का काम किया, यहाँ की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। ये लोग सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जैसे 10वें गुरु और साहिबजादे जैसे लोग थे, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, लक्ष्मीबाई जैसे योद्धा थे, तो ये कुछ हमारा बिगाड़ न पाए और हमारी संस्कृति आज वापस पुनः उसका ये माने विकास हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रही है। देश और संस्कृति, परंपराएं, तिरंगा और सनातन दोनों साथ चल रहा है। सारा श्रेय मोदी जी को भी जाता है और पूर्वजों को भी जाता है। एक बहुत ही छोटा सा सवाल, जो ये फैसला किया गया भजनलाल सरकार की तरफ से कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा वीर बाल दिवस को, कितना समय लगेगा उसमें एकेडमिक्स में आने के? शुरू हो गया आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज चर्चा प्रारंभ हो गई, तो ये मानो शुरुआत हो गया सिलेबस। अब सरकार का नियम कायदा और जो ऑफिशियल नियम है वो प्रारंभिक शिक्षा में कि इस बच्चों को अध्ययन होना चाहिए, और इन सभी हमारे पूर्वजों का, गुरु गोविंद सिंह जी का नहीं, पूर्वजों का, सभी का
हमारे भले महाराज जोरावर सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी का हो, फतेह सिंह जी का हो, गुरु गोविंद सिंह जी का हो, या पूरे हमारे अन्य जो योद्धा रहे हैं, उन सभी का सिलेबस में अध्ययन होना चाहिए। नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए। बच्चों में देश, संस्कृति और धरती को बचाने के लिए जो भाव है उसको और प्रबल करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का, भाजपा के सुशासन का, केंद्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छी एक शुरुआत की है। हम सब मिलकर उनका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।